वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 10 CBSE NCERT बुक जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को हम पढ़ रहे थे और ऑलरेडी हमने 2-3 लेक्चर अपलोड कर दिया। यदि आप आज नए हैं तो प्लीज़ जाएं क्लास 10th CBSE क्लास 10th NCERT जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाएं। तीनों लेक्चर ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं और समरी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आप नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आप आने वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसको देख के उसको देखते हुए आप कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, जिससे हमने रिसोर्स का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद से जब आप NCERT बुक उठाइएगा या अदर कोई भी बुक NCERT के अलावा उठाइएगा तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक दिया है द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। उसके बाद दिया है रिसोर्स प्लानिंग। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के सिनेरियो में, आज के प्रेजेंट एरा में। किस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी देश हैं, अपने रिसोर्स का तेजी से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तेजी से ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, काफ़ी तेजी से जितना उनको इस्तेमाल करना चाहिए, जिस सीमा में रह के उस सीमा तक एक लिमिटेड वे में उसका इस्तेमाल करके अपने देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहिए, उस सीमा को भूल गए हैं और अंधाधुंध इतनी ज़्यादा उसका एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं। उसका खामियाजा उनको तो भुगतना पड़ ही रहा है, उनके साथ साथ पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को, पूरी वैश्विक दुनिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज वही देन है कि आज हम कोविड-19 जैसी पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं और उसके साथ साथ तमाम सारी कैंसर और स्किन डिजीजेस और ऐसे ऐसे खतरनाक फैटल डिजीजेस आ रहे हैं, जिसका उपचार, जिसका वैक्सीन और जिसका मेडिसिन काफ़ी इम्पॉसिबल हो जा रहा है उसको खोजने में। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, स्वेट ज़्यादा हो रहा होगा, पसीना ज़्यादा हो रहा होगा, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप फोकस करेंगे और नोट्स बनाएंगे और ग्रुप में आप नोट्स को शेयर करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। आइए देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। आप जानते हैं विदाउट रिसोर्स नो कंट्री, चाहे कोई ऐसा देश नहीं है बिना रिसोर्स के वो देश एक डेवलप्ड कंट्री बन सके, एक विकसित देश बन सके। किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक बेसिक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। आप 10th में पढ़ रहे हैं, आपके पीछे आपके पेरेंट्स हैं, आप 12th ग्रेजुएट तक जाएंगे तब तक आपके पापा, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे और जब तक आप अपने पैरों पे खड़े ना हो जाओ तब तक वो सपोर्ट बने रहते हैं और जब आप खड़े हो जाते हैं फिर उनकी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रिसोर्स इज जस्ट लाइक एक सपोर्ट होता है, एक ऐसा सपोर्ट होता है जिससे देश खड़ा है, तो देश का जो पिलर है, देश का जो बीम है, देश की जो नींव है, वो नींव इसी रिसोर्स के बल पे चलती है और उसी के बल पे जाके कोई देश एक विकसित देश बनता है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, रसिया पावरफुल कंट्री, चाइना पावरफुल कंट्री है। उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। दे हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन एवरी वे। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक रिसोर्स के प्रत्येक क्षेत्र में उनके पास जबरदस्त रिसोर्सेज है। यूटिलाइजेशन उनका अधिक से अधिक वो कर लिया है। उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं और प्रौद्योगिकी ज़्यादा है। उसका वो लोग यूटिलाइजेशन करके अपने रिसोर्स को अधिक से अधिक वो लोग यूटिलाइज करके अपने देश को पावरफुल देश बना लिए हैं। इंडिया के पास रिसोर्स की कमी है, जितना रिसोर्स है भी हमारे पास लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी के कारण हम अपने रिसोर्स का एक सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। और पूरी दुनिया जो सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर रही है, इंस्टेड ऑफ इट, इसके बावजूद भी उसको बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वो परिणाम क्या हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स हम बात करें, कैसे रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, कैसे कोई देश अगर विकसित देश बन रहा है, एक डेवलप्ड कंट्री बन रहा है, तो उसके पीछे रिसोर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है और कैसे जब आप किसी चीज को एक लेवल तक करते हैं तो सही होता है और जब उस आप लेवल को पार करते हैं, जब आप उस सीमा को पार करते हैं, तब वो चीजें आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है, वो चीजें आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रह जाती है। तो वही आज के ज़माने में पूरी दुनिया अंधे की दौड़ में तेजी से बढ़ रही है और इसका खामियाजा अभी तो जो भुगत रहे जो गर्मी वो तो है ही है, लेकिन आने वाले अपकमिंग 15 या वो 1 सेंचुरी, 100 साल बाद, 50 साल बाद जो देखने को मिलेंगे, दैट विल बी वेरी फैटल, बहुत खतरनाक, बहुत घातक, वेरी वेरी डेंजरस होंगे। उसका खामियाजा हम नहीं, हमारे अपकमिंग जनरेशन, हमारे फ्यूचर के जो जनरेशन होंगे वो देखेंगे और वो हमें गाली दे के जाएंगे, कहेंगे हमारे जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, वो कैसे प्लान किए, कैसे प्लानिंग करके रिसोर्स को इस्तेमाल किए, कैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन किए,
कैसे उसका उपयोग न करके उन्होंने अति शोषण किया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अति शोषण करके रिसोर्स को नुकसान किया और उसके साथ साथ धरती को भी तबाह करने पे हम लोग तुल गए हैं। आइए उसी को आज देखेंगे। क्योंकि गर्मी ज्यादा है और गर्मी ज्यादा होने का एकमात्र रीजन, वन ऑफ द रीजंस, यदि एक रीजन की बात करें तो उसमें रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन है, अति दोहन। आज इंसान जितना रिसोर्सेज का जितना इस्तेमाल कर लिया है उसी की वजह से आज इतना गर्मी हो रही है, नहीं तो उतना गर्मी नहीं होती। आइए देखते हैं। वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, इंसान के जीवन के लिए, इंसान के उत्तरजीविता के लिए रिसोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रिसोर्सेज इंसान के उत्तरदायित्व के लिए, इंसान के उत्तरजीविता के लिए काफी जरूरी होता है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए, आपके जीवन को मेंटेन करने के लिए, आपको जीवन को एक स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाने के लिए रिसोर्सेज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ द नेचर, कहा जाता है जो संसाधन होते हैं प्रकृति के उपहार होते हैं, प्रकृति द्वारा दी गई संसाधन हमारे लिए उपहार होते हैं। लेकिन जब आप उस उपहार का इस्तेमाल गलत तरीके से करने लगते हैं, उस उपहार का इस्तेमाल इतने अंधे तरीके से करने लगते हैं तो उपहार उपहार न बन के उपहार एक कर्स बन जाता है, एक अभिशाप बन जाता है, एक बेन बन जाता है, एक अभिशाप बन जाता है। बट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लेड टू द मेनी प्रॉब्लम्स, लेकिन वही रिसोर्सेज जो आज हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन के क्वालिटी और मेंटेनिंग की बात करते हैं, हमारे मनुष्य के लिए वो हमारे लाइफ को मेंटेन कर रहा है, हमारे लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा रहा है, हमारी लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया, लग्जरियस लाइफ बना दिया है। लेकिन वही रिसोर्स लेड टू द मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत से प्रॉब्लम्स का कारण बन गए हैं। रिसोर्स नहीं बने हैं, इंसान बना है यार। रिसोर्स क्या, रिसोर्स कर रहा है भाई आओ मेरा इस्तेमाल करो, अधिक से अधिक मेरा शोषण करो। रिसोर्स तो कुछ नहीं कर रहा है, रिसोर्स तो अपने जगह जहां है स्टेबल है। इंसान को तो दिमाग खुरापाती है, उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, फिर भोग रहा है। करे भाई पेंडेमिक है, कोविड-19, भाई इतना गर्मी हो रहा है यार, 40 डिग्री सेंटीग्रेड दबा दिया है और स्किन डिजीज हो रही हैं और खतरनाक खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। यही है भाई, हम ही लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आइए बात करते हैं। सबके लिए जरूरी होता है रिसोर्सेज, हमारे लाइफ के डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सबके लिए रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर, हमारे प्रकृति द्वारा दी गई उपहार होती है। लेकिन हम उसको उपहार न समझ के उसका हम अगर अति दोहन करेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमको निम्न कारण, निम्न परिणाम, निम्न आउटकम, निम्न रिजल्ट देखने को मिले हैं। वो क्या है, शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे लिख के समझाया है। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लेशन मतलब होता है कमी, क्षरण। अब डिप्लेशन हो रहा है, रिसोर्स का कमी हो रहा है, रिसोर्स का क्षरण हो रहा है। क्या, ओवर यूटिलाइजेशन लेड टू द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप बताइए, मान लीजिए पहले धरती पे सपोज दैट 100% रिसोर्सेज थे। आज से 200 साल 300 साल पहले की बात करें तो 100% रिसोर्सेज थे। लेकिन 100 200 300 साल पहले इंसानों की संख्या भी तो लिमिटेड थी, इंसान रुक ही नहीं रहे हैं। द पॉपुलेशन, जनसंख्या रुक ही नहीं रही है, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन रिसोर्स उतने पे है। तो जनसंख्या बढ़ेगी, रिसोर्स उतने पे है, तो जाहिर सी बात है जब जनसंख्या बढ़े तो रिसोर्स का इस्तेमाल होगा, तो रिसोर्स घटेगा कि बढ़ेगा? ऑब्वियसली घटेगा। जब रिसोर्स की संख्या घटेगी तो वही डिप्लेशन हो रहा है, रिसोर्स कम हो रहा है और इंसान की संख्या डे बाई डे बढ़ते जा रही है। कभी 20 करोड़ थे, आज 135 करोड़ हो गए, 50 साल में 160 करोड़ हो जाएंगे, 200 साल में 300 करोड़ हो जाएंगे। मतलब क्या है, जब अधिक जनसंख्या बढ़ेगी तो रिसोर्स तो बढ़ नहीं रहे हैं। ये थोड़ा ना धरती का, पहले भारत का जो एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर था, 32,87,263 किलोमीटर है, अप्रॉक्सीमेटली 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर हमारा भारत का क्षेत्रफल है, एरिया है। तो हमारा एरिया बढ़ रहा है, हमारे देश का एरिया बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, पॉपुलेशन दबा के बढ़ रहा है। मतलब 135 करोड़ एकदम फान दिए, कुछ दिन बाद चाइना को भी ओवरटेक करके आगे निकल जाएंगे और रिसोर्सेज वहीं पे रुके पड़े हैं, रिसोर्सेज वहीं पे रुके हैं। तो क्या वो जाहिर सी बात है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, रिसोर्सेज की कमी होगी। और उसके बाद से द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो कुछ लोग के लालच का परिणाम है, कुछ लोग के लालच के लिए। क्या भारत में 130-35 करोड़ लोग रहते हैं, तो 130-35 करोड़ लोग 90% 100% रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए भारत के 10 से 15% जो बड़े बड़े रईसजादे हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, वो इस रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। कुछ लोगों के इंडिविजुअल उसमें हित जुड़े हैं, कुछ लोगों के फिर इंडिविजुअल्स के लालच के लिए, कुछ इंडिविजुअल्स के लालच रुक ही नहीं रहे, अपने लालच के लिए दबा के पर ईयर साल दर साल ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसका करते जा रहे हैं? रिसोर्स से कर रहे हैं और खामियाजा पूरे भारत के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
कि हम लोग के पास बड़ी बड़ी कंपनी है, हम लोग के पास बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है, हम लोग के पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है? नहीं है यार। 5 to 10% ऑफ इंडिया जो बहुत पावरफुल लोग हैं उनके पास है। वो वृक्ष काट रहे हैं, वो इंडस्ट्री बना रहे हैं, वो पानी को पॉल्यूटेड करके क्या बोलते हैं रिवर में छोड़ रहे हैं। उनके कारण भुगतना सबको पड़ रहा है। तो यही है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पे ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब होता है ईंधन, जैव ईंधन। जैव ईंधन मतलब डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। अब बताइए गल्फ कंट्री सऊदी अरबिया, ओमान, इराक, ईरान में जो पेट्रोल डीजल के भंडार है असीमित मात्रा में है? नहीं, असीमित मात्रा में नहीं है। एक फिक्स मात्रा में है, एक फिक्स मतलब कंसंट्रेशन में फिक्स मात्रा में है। वो खत्म नहीं होंगे, खत्म होंगे। अब जो जिसको 100 साल में खत्म होना चाहिए, 100 साल में हम 500 करोड़ आबादी ही बढ़ा देंगे तो 100 साल चलेगा? वो 50 साल ही चलेगा। तो ये बताइए, सबसे पहले जब ये फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे तो किसकी दिक्कत हमें होगी? सबसे पहले दिक्कत होगी एनर्जी क्राइसिस। हमारे पास एनर्जी क्राइसिस आएंगी, ऊर्जा नहीं मिलेंगे हमको बाइक 4 व्हीलर चलाने के लिए। तो आप कहेंगे सर उस समय हम नई टेक्नोलॉजी का खोज कर लेंगे। ऑब्वियसली आप कर लीजिएगा, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के लिए आपको जो परिणाम भुगतना पड़ेगा उसके तो कारण आप ही होंगे, हम ही होंगे उसके जिम्मेदार। नई टेक्नोलॉजी आएंगी तो नए डिजीज नहीं आएंगे। 5G टेक्नोलॉजी आ रही तो उसके वेब से चीजें नहीं बदल रही हैं। आप कहेंगे सर हम उस समय संभाल लेंगे, ठीक है संभालिएगा। उसके साथ साथ कोविड-19 का बाप कोई बीमारी आ जाएगा उसको भी संभाल लीजिएगा। ये चीजें हैं। पहले हमको एनर्जी क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद पॉल्यूशन क्राइसिस। पॉल्यूशन क्राइसिस आप देख रहे हैं कैसे? आप देखते हैं नवंबर दिसंबर के महीने में दिल्ली में पूरे फॉग, कोहरे से पूरा दिल्ली भर जाता है। वहां के हवा पार्टिकुलेट मैटर की जो कंसंट्रेशन है बढ़ जाती है, वहां पे बच्चे सांस नहीं ले पाते, सफोकेशन होने लगता है। अब आप कहें सर ये नेचर का दिन, नेचर का दिन नहीं यार। दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है? प्रत्येक घर में 3-3 4 व्हीलर, 4-4 4 व्हीलर, 5-5 4 व्हीलर। सबको एक ही बार निकलना ऑफिस के लिए। सारे के सारे डीजल पेट्रोल से चलने वाली है, सीएनजी से चलने वाली, उनसे निकलने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में बढ़ा रहा है। जब CO2 के जब कंसंट्रेशन को आप बनाइए, जब एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा ही, पर्यावरण में अपना गर्म होगा ही, और अनेक खतरनाक बीमारियां होंगी। और दिल्ली के छोटे छोटे बच्चों का एज भी कम हो रहा है, लंग से रिलेटेड डिजीज हो रही है, कैंसर की जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं। ये सब उसी का परिणाम है स्टूडेंट्स, इसी का परिणाम है। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज कम हो रहा है क्योंकि ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, और ओवर पॉपुलेशन होने से 2x ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मात्रा कहां पे कहां कितना है ये बताइए। कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज पूरी दुनिया, आपके क्लास में 200 बच्चे, आपके क्लास में 150 बच्चे हैं, सारे बच्चे एक जैसे पढ़ने में हैं, दिखने में सारे बच्चे एक जैसे हैं, बोलने में सारे बच्चे एक जैसे हैं, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सारे बच्चे एक जैसे हैं? नहीं है। एज अ सेम पूरी दुनिया के पास एक तरह संसाधन नहीं है, पूरे वर्ल्ड के पास एक जैसे रिसोर्सेस नहीं है। कुछ देश रिसोर्स के मामले में इतनी ज्यादा रिच है, इतने ज्यादा रिच है, औकात से ज्यादा उनके पास रिसोर्स है। और कुछ देश रिसोर्स के मैटर में इतने गरीब हैं, उनको अपने खाने के लिए भी नहीं है भाई, तड़प रहे हैं खाने के लिए, भीख मांग के वो खा रहे हैं। जैसे अफ्रीका के कुछ कंट्री हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, बीमारियों से लगातार मर रहे हैं, कुपोषण के बच्चे मर रहे हैं, एड्स HIV जैसे संक्रामक बीमारियों से मर रहे हैं। कोरोना से तो बाद में मरेंगे, पहले इनसे सालों से मर रहे हैं वो। यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज की जो मात्रा है प्रत्येक दुनिया में एक जैसे नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया, जिस समय हमारे बिहार में, यूपी में, असम में जब बाढ़ आता है, मई जून जुलाई के महीने में जब हमारे नॉर्थ इंडिया में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में बाढ़ आता है, उस समय तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, नागपुर में पानी की किल्लत होती है। लोग पीने के लिए मरते हैं। टैंकर का टैंकर नॉर्थ इंडिया से पानी जाता है। ऑन द सेम टाइम राजस्थान में भी पानी की कमी होती है, तो खेत वहां पर सूखने लगते हैं। साउथ इंडिया में खेत सूखने लगते हैं, किसान सुसाइड करने लगते हैं। लग रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज कितने अनइवन हैं, कितने विषम हैं। छोटा नागपुर का प्लेटू, अब छोटा नागपुर में, वहां पे विशाल मात्रा में वहां पे क्या है, आपके मेटल है, नॉन मेटल है, कोयले हैं, पेट्रोलियम है छोटा नागपुर के प्लेटू में। और वही उत्तर भारत में जरूर मिट्टी है, खेती ही करके अपना गुजारा चला सकते हैं। यहाँ माइनिंग नहीं हो सकता है, खनन नहीं हो सकता है, बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि कच्चे माल की हमारे यहाँ कमी है। देखिए छोटा नागपुर कितना रीच है, हम लोग कितने वीक हैं इस क्षेत्र में। दक्षिण भारत में पानी की कमी है, वहां पे किसानों का खेत सूख जाता है, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इतने ज्यादा रिसोर्स है, नॉर्थ ईस्ट में रिसोर्स जबरदस्त है, पेड़ जबरदस्त है, वाइल्ड लाइफ एनिमल जबरदस्त है, हर चीज नॉर्थ ईस्ट में भरा पड़ा है। लेकिन हमारे पास उतना पैसे नहीं है, हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं उनको डेवलप कर सके।
उन लोगों के हम उन लोगों को शिक्षित कर सकें, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज उनको हम बता सकें। हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतने बड़े माउंटेन वाले रेंज पे हमारी पहुंच नहीं है। तो इसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसे बंटवारा हमारे पूरे वर्ल्ड में अनइवन है, एक जैसे पूरी दुनिया में रिसोर्सेज का बंटवारा नहीं है, सब अलग अलग है, डिवाइडेड। और बताइए जब अलग अलग रिसोर्सेज होंगे, जाहिर सी बात है जिस क्षेत्र में रिसोर्सेज ज्यादा होंगे वो देश ज्यादा पावरफुल होगा। अमेरिका के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, चाइना के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, रसिया के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, वो हमसे पावरफुल है। जब पावरफुल है तो जाहिर सी बात है जो देश के पास रिसोर्सेज कम है वो पावरफुल नहीं है, यानी वो गरीब है, जो जिसके पास रिसोर्सेज वो अमीर है। तो यहीं पे आपको दो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, अमीरी और गरीबी का फर्क हो रहा है। रिच एंड पुअर का कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। जब रिच एंड पुअर का कंसेप्ट डेवलप होगा तो अनइक्वलिटी पैदा होगी, असमानताएं पैदा होंगी। जब असमानताएं पैदा होंगी तो एक दूसरे के जो हित जुड़े हैं, एक दूसरे के जो हित जुड़े हैं वो आपस में टकराएंगे। जब आपस में टकराएंगे तो रिवोल्ट होगा, विद्रोह होगा, जिसमें जिसके पास जितना कैपिटल होगा उसको लोग मारेंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये कार्ल मार्क्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे डिवाइडेड सोसाइटी हैव्स एंड हैव्स नॉट, जिसके पास है वो है, जिसके पास नहीं वो नहीं है, जिसके पास है वो रिच है, जिसके पास नहीं वो पुअर है। दिस आर द ऑल द फैक्टर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस तरह पूरी दुनिया में अनइवन तरीके से बंटवारा हुआ है किस चीज का, रिसोर्सेज का। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। मैंने पहले बता दिया, पहले पूरी दुनिया मिला के 200 करोड़ लोग थे, अब पूरी दुनिया मिला के 7 अरब लोग हैं, 700 करोड़ लोग हैं। 700 करोड़ लोग हैं तो बाइक भी लगभग ज्यादा होंगे, 350-400 करोड़ बाइक भी होंगे, 450-500-700 हमको लग रहा है 1000 करोड़ 10 बिलियन के आसपास फोर व्हीलर होंगे। अब भाई 10 बिलियन के आसपास जो फोर व्हीलर चलाएगा, पूरी पूरी धरती पे चल रहे हैं, तो उसमें से निकलने वाले धुआं कितना है, उनके कंसेंट्रेशन आप जोड़ लीजिए, आप उसको ऐड कर लीजिए। उससे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो कहाँ एटमॉस्फेयर में निकल रहा है, एटमॉस्फेयर उसको रोक रही है। सूर्य की जो किरणें हैं, सनलाइट है, वो पृथ्वी पे आ जा रही हैं, रिफ्लेक्ट होकर नहीं जा पा रही है क्योंकि CO2 उसको रोक रहा है। जब CO2 उसको रोक रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, धरती गर्म हो रही है। धरती गर्म हो रही है तो जो क्रिएचर्स, जो ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री है और वहां पे 21 डिग्री हो गया तो ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व खत्म हो गया, वो विलुप्त हो गया। गर्मी देख रहे हैं कितना भी है। और यहां तक के तो जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो तो पिघल रहे हैं। तो इंटरनेशनल स्तर पे आप जानते हैं मलेशिया की राजधानी जकार्ता, मलेशिया या शायद इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, आप सर्च करें गूगल पे, वो पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर के सबसे दक्षिण पार्ट में है, साउदर्न पोल पे अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका बर्फ के पूरे चट्टान है, बर्फ वाला ही एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो तेजी से पिघल रहे हैं। जिससे जकार्ता जो मलेशिया इंडोनेशिया की जो भी कैपिटल है जकार्ता, उसको वहाँ पे हाई अलर्ट है, वहाँ के लोग खाली कर रहे हैं, वहाँ के राजधानी को शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे सिटी में, क्योंकि आने वाले 10-20-30 सालों में वो पूरे समुद्र में डूब जाएगा। आने वाले टाइम में भारत का अंडमान एंड निकोबार समुद्र में विलीन हो जाएगा, लक्षद्वीप समुद्र में विलीन हो जाएगा। जितने भी अपने कोस्टल रेंज के बड़े बड़े शहर हैं उससे कुछ पार्ट्स समुद्र में चले जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम, आप देख रहे होंगे आसानी से। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो आइलैंड डूब रहे हैं, क्रिएचर्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, छोटे छोटे जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हैं। और गर्मी होने की वजह से जो लैंड जिस लैंड की फर्टिलिटी बढ़नी चाहिए वो फर्टिलिटी उसकी इनफर्टाइल हो रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है लैंडों का। ये सब क्या है? ये ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन, आप ओजोन परत जानते हैं, समताप ओजोन लेयर जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक के हमको ऐसे अल्ट्रावायलेट किरणें देता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल होता है। जब ओजोन लेयर ही टूट जाएगा, डिप्लेशन हो जाएगा उसका, तो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे स्किन पे आएंगी, हमको खतरनाक कैंसर जैसी बीमारियां होंगी। पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, भूमि अनुपजाऊ हो जा रही है। तो ठीक है, ये सब चीजें हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, और इसके कुछ परिणाम हमको देखने को मिले हैं। ज्यादा अगर हम ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्स का तो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स, उसकी कमी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्स की मात्रा वैसे ही अनइवन अलग अलग बटे हैं, तो जाहिर सी बात असमानताएं पैदा होंगी, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आएंगे, डिप्लेशन ऑफ ओजोन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, लेयर पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन होंगे। अब आते हैं, ये सारी चीजें हैं, मानते हैं, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते सर ये सारी चीज हम इससे कैसे निपटेंगे। हाँ, प्रत्येक चीज का सोल्यूशन होता है, धरती पे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर होता है, बस आप खोजने वाला तो चाहिए, उसको पता लगाने वाला चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर होता है, प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन हल होता है। तो इसका हल क्या है? प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग कैसे किया जाता है आप जानते हैं। अगर आपको मान लीजिए 1 साल के लिए मैं 10,000 रुपये दे दूं, कहूँ एक साल आपको 10,000 रुपये चलाना होगा, तो आप क्या करेंगे? एक ही महीने 10,000 उलाट देंगे?
एक ही महीने में 10 खा लेंगे चिकन मटन बढ़िया बढ़िया कपड़ा पानी खत्म कर देंगे? नहीं खत्म करेंगे। आप एक प्लानिंग करेंगे, ये सर हमको 10,000 दिए, हमको 12 मंथ चलाने हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 800 850 800 के आसपास पर हमको मंथ खर्च करने होंगे, तब जाके मेरे पैसे एक साल चल पाएंगे। इतना नहीं कर पाऊंगा तो मैं भूखे मर जाऊंगा लास्ट में जाके। इसे कहते हैं प्लानिंग। तो क्या हमारे पास मानते हैं दिक्कतें हैं, मानते हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक ही होता है, हम उसको प्लानिंग करें और देखें हम कहाँ फॉल्ट कर रहे हैं, हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, उस गलतियों को हम इंप्रूव करें, सुधारें और अगेन उस गलतियों को न दोहराएं। तो जाहिर सी बात हम इससे बच सकते हैं। तमाम जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स बताए हैं इसका सोल्यूशन भी हम बता रहे हैं। क्या सोल्यूशन है? यहाँ पे है रिसोर्स प्लानिंग। क्या होता है? रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक, ऐसा तरीका होता है जो स्किल होता है, क्या? प्रॉपर और जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे सही तरीके से किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां पे 1 किलो हमको कोयला की आवश्यकता होती है, यदि हम प्लानिंग करते हैं अगर आधा किलो में हो जा रहा है, 500 ग्राम में अगर कोयले में हो जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। और जहां 1 किलो की आवश्यकता है वहां पे हम 5 किलो का इस्तेमाल कर रहे हैं बिना उसके पता लगाए और बिना प्लानिंग किए, तो उसे बोलते हैं ओवर यूटिलाइजेशन। तो resource planning is a just technique to use the resource of in a judicious way and in a perfect manner। एक सही तरीके, एक न्यायपूर्वक संसाधन का इस्तेमाल करना ही आपका रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है, संसाधन का नियोजन करना कहलाता है। तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं, रिसोर्स को कैसे प्लानिंग कर सकते हैं? रिसोर्स प्लानिंग करने की हमें आवश्यकता है। रियली दिस टाइम नीड्स टू रिसोर्स प्लानिंग। ये समय की डिमांड है, ये समय की मांग है कि आप रिसोर्स को प्लानिंग करें। नहीं तो आप तो खैर भले धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन कमिंग जनरेशन है, जो फ्यूचर की जनरेशन है, उनकी लाइफ तबाह हो जाएगी, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएंगी, पूरे क्रिएचर्स का नामो निशान धरती से मिट जाएगा। क्या आप यही चाहते हैं? क्या हम यही चाहते हैं? नहीं। तो नाउ इट इज टाइम टू टेक सम स्टेप टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज, to make a proper planning how we can utilize our resources what we have। हम ये समय आ गया, हमको एक ऐसा स्टेप उठाना है जिससे हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। क्या करना होगा? मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई। आप जानते हैं पूरी दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे। पहले हमें उसको पता लगाना पड़ेगा वो है कहाँ पे, उसके सप्लाई को समझना पड़ेगा। मतलब क्यों हमें उठाना चाहिए, वाई हमें क्यों जरूरी है, मतलब वाई वी नीड टू रिसोर्स प्लानिंग। हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं मोस्ट रिसोर्स आर लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज एक सीमित मात्रा में और हमेशा नहीं रहेंगे, वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए प्लानिंग करना पड़ेगा। दूसरा, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंट्री। पूरी दुनिया में रिसोर्सेज का बंटवारा अनइवनली हुआ है, असमान है, हर जगह एक जैसे रिसोर्स नहीं है। इसलिए हमें रिसोर्स को प्लानिंग करने की आवश्यकता है। जहां पे नहीं है वहां पे रिसोर्स पहुंचाएं, जहां पे है वहीं पर नहीं दबा के रिसोर्स का इस्तेमाल करें, जहां पे नहीं उस रिसोर्स को वहां पे पहुंचाएं। इसलिए हमें आवश्यकता है रिसोर्स प्लानिंग की। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में लीड टू द पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। और हम और अधिक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो हमको पॉल्यूशन से रिलेटेड खतरनाक चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है ताकि उस पॉल्यूशन से हम बच सकें, एनवायरमेंटल क्राइसिस से बच सकें, एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल क्रिएचर से हम बच सकते हैं। नेसेसरी टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। अब समय आ गया हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा। कब तक हम प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार पे हम उसके बोझ पे हम रहेंगे? कब तक वो हमको उपहार पे उपहार देते जाएंगे, हम उसका ओवर यूटिलाइजेशन करते जाएंगे? अब हमें अपने दिमाग, हमें अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है और हमको अपने ब्रेन से एक ऐसा टेक्निक बनाना है, एक ऐसा हमको रिसोर्स को डेवलप करना है जिससे कम से कम हम नेचर के रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकें, कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल कर सके। पहले कोयले थे, कोयले से लोग खाना बनाते थे, लकड़ी थे, लकड़ी से खाना बनाते थे। हमने दिमाग का इस्तेमाल किया, हमने ब्रेन का इस्तेमाल किया, हमने एलपीजी सिलेंडर लाया, उससे कर रहे हैं। हमने और विकास किया, आज इलेक्ट्रिक चूल्हे आ गए हैं। और हमने इस्तेमाल किया सोलर से चलने वाले, खाना बनाने वाले हमने चूल्हे प्राप्त कर लिए हैं। और हम आगे बढ़ेंगे जिससे कम से कम नेचुरल रिसोर्स का हम इस्तेमाल कर सकें, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके नए नए रिसोर्स को जनरेट कर सकें, नए नए रिसोर्स को क्रिएट कर सकें। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है। We need inherited the resources, so it is our duty to pass on these resources to the next generation। हमें हमारे पूर्वजों से रिसोर्सेज मिले हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें सौंप के गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, आने वाले फ्यूचर की जनरेशन को हम उनको हैंड ओवर न करें, उनको हम पास ऑन न करें। ये थोड़े ना सब हम ही खा के बैठ जाए, सब हम ही हड़प के बैठ जाएं। हमको भी अपने फ्यूचर जनरेशन को देखना है, उनको ध्यान देना है, उनके लिए रिसोर्सेज को बचा के जाना है ताकि वो भी अपने लाइफ को बेटर वे में चल सके, लेके बढ़िया से चल सके, ना कि वो हमको गाली दें।
ना कि क्या हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे प्रीवियस जनरेशन वाले निकम्मे थे, जाहिल थे, गवार थे, सेल्फिश थे, स्वार्थी थे, अपने स्वार्थ के लिए सारे रिसोर्सेज का उन्होंने ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लिया, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो ये थे रिसोर्स प्लानिंग, ये थे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। आई होप आज स्टूडेंट्स गॉट इट वेरी वेल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं लेक्चर कैसा लगा है। काफ़ी तेज लेक्चर का स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो बोले मैं आई विल ट्राई टू लैक ऑफ माई स्पीड, मैं अपनी स्पीड को धीमा करने कम करने की कोशिश करूंगा। बस आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इवन बुक में भी दिया है, अगर इससे भी आप शॉर्ट बना सकते हैं तो बना लें, या इसे हूबहू रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप रिवाइज कर ले। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।